हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी में। मैं आपका भाई बंटी चौधरी। आज आपके रीजनिंग की क्लास पहली बार स्टार्ट होने के लिए जा रही है, तो जिस भाई बहन को वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर ज़रूर करे, और जितने भी नए भाई बहन जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जो भी जहाँ तक है मेरे अंदाज़ से कोई गलती नहीं होगी, यदि कोई गलती होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आगे की वीडियो में सुधार हो सके। तो आज आपका जो टॉपिक है वो रहेगा आकृति पूर्ति। ठीक, आज का पहला चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा उसे। और क्योंकि हमने आपको 5 तारीख से रीजनिंग स्टार्ट करने को कहा था, लेकिन कल समय के अभाव के कारण 5 तारीख को हम आरंभ नहीं कर सके, और आज से हम आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है आकृति पूर्ति चैप्टर फर्स्ट। उसके बाद एक आगे की आकृति दी हुई है, समस्या आकृति और उत्तर आकृति। तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है और उसका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, तो उसे ध्यान से देखिएगा। वो बना हुआ है, देखो इस तरह से। ठीक है, जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। ठीक, अब अंदर उसमें क्या दी हुई है, रेखा दी हुई है, जो इस तरह से बराबर बराबर भागों को विभाजित कर रही है। अब इसमें जो दिया है आगे वो दिया है इस तरह से। ठीक, उसके बाद अंदर जो दिया है वो इस तरह से बिंदु दी हुई हैं, और फिर इसके बाहर भी बिंदु हैं। अब हमें उत्तर आकृति में से वह आकृति छांटनी है, वह उत्तर आकृति छांटनी है जो जिसको पूर्ण करे। तो इसे करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो क्रम चल रहा है आकृति में, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कौन सी उत्तर आकृति हमारी सही रहेगी, तो उसे हम देखते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि यदि 3 वाले को हम इसमें लगा दें तो हमारी उत्तर आकृति जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से बैठ पाएगी। आगे और मैं बता दूं आपको कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बुक में से देख रहा हूं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से मुझे बुक का सहारा लेना पड़ता है, बुक की ओर देखना पड़ता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है वो वर्ग में एक वर्ग बना हुआ है इस तरह से, और इसको 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। तो पहले वाले वर्ग में हमें 3 वृत्त दिए हुए हैं, 2 वृत्त दिए हुए हैं इस तरह से, एक इस तरह से दिया हुआ है। दूसरे वर्ग में हमें 2 छोटे छोटे वर्ग दिए हुए हैं जो इस तरह से हैं। इसके बाद जो तीसरे वाले वर्ग में जो दिया है हमें वो इस तरह से एक वर्ग है, और फिर एक दूसरा वर्ग इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें हो क्या रहा है, जो अंदर वाला छोटा वर्ग है वो रंगीन है, पूरा रंग से भरा हुआ है इस तरह से। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी उत्तर आकृति सही तरीके से बैठ पाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है इसका यदि इससे कोई लिंक है तो वही लिंक इसका इससे भी होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है, जो ये वाली आकृति इस वर्ग में दी हुई है वही आकृति इसमें है, लेकिन वर्ग के अंदर वाली आकृति जो रंगी हुई है वो
इसमें नहीं है, इसमें से इसमें रंग दी हो। अब क्या करना है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको यदि बनाते हैं तो ये कैसा बनेगा, एक वर्ग तो ये हो गया, सॉरी वृत्त, और एक वृत्त ये हो गया, और ये रंग दिया जाएगा। तो हमारी जो उत्तर आकृति रहेगी वो कौन सी सही तरीके से रहेगी, वो उसका रहेगा उत्तर आकृति में 3, जो हमारी करेक्ट है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब आगे मैं आपको एक और एग्जाम्पल के लिए लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जो आपकी स्क्रीन पर है। आपको दिया हुआ है एक वर्ग बना हुआ है, और वर्ग में 4 वर्गों में उसे विभाजित कर दिया गया है। वर्ग को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं और उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब जो हमारे 3 वर्ग दिए हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, चौथा हमें पूछ रहा है, वो जिस तरह से आकृति बनी हुई है, यदि उस आकृति को उसी क्रम में चलें तो जो चौथे वाला होगा उसका क्या आंसर निकल के आएगा, वो हमें ध्यान से देखना है। तो हमें करना क्या है, तो इसमें हमें ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि यदि हम उत्तर आकृति में से तीसरी वाली आकृति को निश्चित कर दें इसमें, तो यह पूरी तरीके से आकृति पूर्ण हो जाती है। तो तीसरी जो आकृति है वो पूर्ण किस तरह से होगी, जो तीसरा बना हुआ है वो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आकृति किस तरह से बन रही है, फिर उसी तरह से आगे के क्रम को कंप्लीट करेंगे। इनको बराबर बराबर भागों में चारों वर्गों को बांट दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो 3 वर्ग बने हुए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, और इसको इससे मिला देंगे तो इसको इससे मिला देंगे। ठीक, अब जो फोर्थ वाला है वो किस तरह से होगा, जिस तरह से 3 कंप्लीट हो रहे हैं उसी तरह से फोर्थ वाला भी होगा। तो हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे इसे पहले दोनों भागों में बांट देंगे चौथे वाले को, फिर जिस तरह से वो रेखाएं चल रही हैं उस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन आ रहा है उत्तर आकृति में वो 3 आ रहा है, जो कंप्लीट करता है आकृति को। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आकृति अधूरी दी हुई है उसी को देखने से ही हमें पता चल जाता है कि हमें पूछ क्या रहा है और क्या उसका उत्तर आकृति में से जो ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले वर्ग दिया हुआ है, हमें इस तरह से वर्ग बना लेते हैं। वर्ग दिया हुआ है, वर्ग को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, बांट देते हैं। इसके बाद अलग अलग वर्गों में अलग अलग तरह की आकृतियाँ आपको दी हुई हैं। तो पहले वाले में आपको वृत्त दिया हुआ है, दूसरे वाले में वृत्त को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया है, तीसरे वाले में आपको एक छोटा वर्ग दिया हुआ है। तो चौथे वाले में क्या होगा, जिस तरह से पहले वाले खाने में संबंध दूसरे से है वही संबंध तीसरे का चौथे से हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे, वर्ग बनाएंगे, वर्ग को क्या करना है, बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे, और विभाजित करने के बाद क्या प्राप्त होगा, जो उत्तर आकृति निकल के आएगी वो हमारी क्या निकल के आएगी, 1, जो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका जितने भी पुलिस है, एसएससी है, एनटीपीसी है,
RRB है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसे ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूट न पाए। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, वर्ग बना हुआ है, वर्ग को 4 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, कर दिया। अब हमें क्या करना है, फिर उसे जो आधा भाग है फिर उसे बराबर भागों में विभाजित कर दें, ये भी हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट को मैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कोई भी क्वेश्चन छूट न पाए। तो अब इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में आधा चंद्रमा बना हुआ है, फिर जो दूसरा खाना है उसमें भी इसी तरह से आधा चंद्रमा बना हुआ है, इसे चंद्रमा बोल देते हैं या आधा वृत्त बोल सकते हो। अब सामने जो दिया है दूसरे में वो भी इसी तरह से बना हुआ है, आधा वृत्त। ठीक, अब चलते हैं नीचे वाले खाने में, तो क्या बना हुआ है, इसे भी दोनों बराबर भागों में विभाजित कर दिया। अब इसका उल्टा यानी कि इसे पूरा वृत्त बना देते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह से इसे भी कर देंगे, ये भी आधा हो गया। अब हमें देखना है इसमें क्या होगा, जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे होगा। तो कौन सी आकृति उत्तर आकृति में से इसको पूर्ण करने के लिए बनी हुई है, तो उसका जो उत्तराकृति होगी वो आपकी वो होगी 1, जो आपका करेक्ट आंसर बना रही है। तो आज का हम इतना ही टॉपिक कराएंगे रीजनिंग से संबंधित, कल इनसे कुछ अलग लेकर आएंगे। और एक पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, इस जो चैप्टर है पहला आपका आकृति पूर्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 से 5 पार्टों में कंप्लीट करा दूंगा, जितने भी हर तरह के क्वेश्चन होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक से या सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और जो नए भाई बहन जुड़े हैं हमारे चैनल से वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।